तो देखिए ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अब जो लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड की थी उसमें 25 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग चलते हैं 26 क्वेश्चन, उसके आगे से ही हैं। और मैं एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो क्वेश्चन है मार्च 2025 से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्या है, मैंने इसके 25 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और जो है इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं अपना 26 से। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से श्योर ही जो आपका एग्ज़ाम है एनटीपीसी उसमें इस वीडियो से करंट अफेयर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए जिम्मेदार है? तो वो मंत्रालय आपका संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाली प्रधानमंत्री इल्जा अमादोवाज ने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, तो वो किस कंट्री से रिलेटेड है बताना है। तो वो है साओ टॉम प्रिंसिप की प्रधानमंत्री वो हैं, और उन्होंने क्या किया है, अपने इस्तीफे की घोषणा की है। क्या नाम है उनका, नाम भी पूछ के दिया जा सकता है कि हाल ही में जो है साओ टॉम प्रिंसिप की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है, उनका नाम क्या है? तो एक नाम बताना पड़ेगा आपको, इल्दा अमादो वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी के दिन को हम लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय नौसेना ने जहाज मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण से आप याद रख सकते हो कि उसका नाम भी सर्वेक्षण ही है। आईएनएस सर्वेक्षण ने क्या किया है, नौसैनिक जहाज है जिसने मॉरिशस में क्या किया, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है, और भारतीय सेना का नौसैनिक जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नासा एमएस विकसित कर रहा है? तो किस देश के साथ उसने नासा एमएस को विकसित किया है? अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने, तो वो किया है आपके नॉर्वे के साथ। नॉर्वे के साथ क्या किया, नासा एमएस को विकसित किया है। नासा एमएस क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप कर सकता है कि व्हाट इज नासा एमएस। नासा एमएस है क्या? तो ये एक सरफेस टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल है। सरफेस टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल है। सरफेस टू एयर वॉर करने वाली एक मिसाइल है, जिसे संयुक्त रूप से किसने बनाया है? तो वो बनाया है आपके अमेरिका और नॉर्वे ने बनाया है। नाम क्या है, नासा एमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, आपने शायद हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में इसको ऑलरेडी पढ़ ही रखा होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या हुआ करते थे, एंशिएंट हिस्ट्री का ये टॉपिक है। और रिसेंटली इनका इन्वेंशन फिर से इनको देखा गया है, समाचार पत्रों में, न्यूज़ में ये रहा है। तो वो क्या होते थे, विलुप्त प्राइमेट्स की एक स्पेसीज हुआ करती थी, विलुप्त जो कि अब नहीं दिखाई देते हैं, उनकी एक पूरी कैटेगरी हुआ करती थी, उन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके साथ फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड सहज रूप से एकीकृत है? किसके साथ फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड एकीकृत है, यूनिफाइड है? तो वो है यूपीआई के साथ। यूपीआई के साथ इसका क्या है, यूनिफाइड पेमेंट कारपोरेशन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको बोलते हैं, उसके साथ इसका क्या है, फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड सहज रूप से स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, किसके साथ साझेदारी की है? तो आईडीएफसी ने क्या किया, पहला फर्स्ट IARN, पहला फर्स्ट IA रुपीज़, इसको जो सिंबल दिया गया रुपीज़ एन को क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और लॉन्च किसने किया है? तो वो किया है आपके रुपे कार्ड ने, जिसमें यहाँ से आप हिंट के बेस पे भी पुटअप कर सकते हो, जो आर बना हुआ है तो वो किसके साथ करेगा, रुपए के साथ में ही करेगा। ठीक है, तो किसके साथ, आईडीएफसी बैंक है। आईडीएफसी क्या है, बैंक है जिसने IARN क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और किसके साथ साझेदारी की है, रुपे कार्ड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली खबरों में रहा संजय क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि संजय क्या है ना? तो देख लेते हैं संजय के बारे में। ये क्या है, युद्ध निगरानी प्रणाली।
ये जहाँ पे भी फाइटर्स वगैरह, युद्ध वगैरह, वॉर वगैरह होते हैं, उनमें क्या है, एक निगरानी, उन पे नज़र रखने का काम करता है। कौन? संजय। निगरानी प्रणाली है, निगरानी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। धनौरी वेटलैंड जो कि हाल ही में समाचारों में रहा, कहाँ पर स्थित है? तो धनौरी वेटलैंड आपके उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है धनौरी वेटलैंड। हाल ही में अभी रिसेंटली वो न्यूज़ में भी रहा है, क्या? धनौली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये उत्तर प्रदेश का था धनौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय सूचकांक राजकोषीय सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा है? उड़ीसा आपका शीर्ष पे रहा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में। जैसे अब क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग जिम वगैरह करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा, आप इसको कैसे याद कर सकते हो? देखिए मैंने कितनी फनी ट्रिक बनाई है कि जैसे राजकोषीय स्वास्थ्य की बात हो रही, स्वास्थ्य की बात हो रही यानी हेल्थ की बात हो रही है। आपने भी अपने आस-पास में कई ऐसे लोगों को देखा होगा, जब वो लोग जिम जॉइन कर लेते हैं फिर उसके बाद तो भाई साहब ऐसे उड़ते हैं कि पूछो ही ना। तो ऐसे उड़ते हैं कौन? जिनका हेल्थ स्वास्थ्य ठीक ठाक थोड़ा होता है वो लोग। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो टाइफून मिसाइल सिस्टम यूएसए ने विकसित किया है। टाइफून मिसाइल सिस्टम किसने विकसित किया? तो आपके यूएसए, अमेरिका ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक अखिल भारतीय अभियान है। कौन सा? हमारा सम्मान हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो ये किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस खिलाड़ी ने ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? 2025 की बात हो रही है ये। सूर्य कुमार यादव ने ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, सूर्य कुमार यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किस देश के हैं? ईरान के हैं। किस देश के हैं वो? ईरान राइट आंसर हो जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के साथ किस देश के साथ? रूसी राष्ट्रपति, सॉरी, यहाँ पे जो पुतिन, आई थिंक सबको ही पता होगा पुतिन तो रूस के हैं। तो किसके साथ समझौता व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटजी किसके साथ की है? तो ईरान के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें मरणोपरांत क्या दिया गया? भारत रत्न भी दिया जा चुका है, से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो बिहार के। और कितने बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं? तो 3 बार रह चुके हैं अब तक बिहार के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के हैं? तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर कर ही चुके हैं, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू जो कि समाचार पत्रों में देखा गया, अभी रिसेंटली माउंट आबू को न्यूज़ में भी डिस्कस किया गया था, तो वो किस देश में? तो माउंट आबू कहाँ है आपका? इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है? तो जर्मन कंपनी है। कंपनी कौन सी है? जर्मन कंपनी है। उसने क्या किया है? जर्मन कंपनी ने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर नौसेना के लिए पनडुब्बियों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है कि जो नौसैनिक हैं अपने, वो कहीं भी किस मतलब उसमें ट्रायल अपना कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं थिसेन क्रुप में कर सकते हैं अपना ट्रायल, उनको वहाँ पे परमिशन दे दी गई है। और किसने दी है? जर्मन की एक कंपनी है थिसेन क्रुप, उसने भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों को फ्री ट्रायल का परमिशन दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में सेना ने श्योक नदी पर 2 बेली पुल लॉन्च किए हैं? पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस नदी पर 2 नए पुल बनाए जाने के लिए प्रस्तावना रखी गई है या फिर ऐसा डिस्कशन किया गया है? तो वो श्योक नदी पर बनाए जाएंगे। श्योक नदी पर अब वो है कहाँ पे श्योक नदी? तो ये पड़ती है आपकी लद्दाख में। ठीक है, तो किस राज्य में नौसेना ने श्योक नदी कहाँ पड़ती है? आपकी लद्दाख में पड़ती है। तो 2 नए बेली पुल लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है? तो झुंड ड्रोन का मुकाबला, कभी कभी क्या होता है मल्टीपल ड्रोन एक साथ में क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। तो उनको डिजाइन करने के लिए भारत की पहली
पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है? तो वो नाम है अग्नि। उसका नाम क्या है आपका? अग्नि जो है बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिपुरा में किस दिन कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है? तो पहले सब फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास आ सकता है कि कोक बोरोक दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो वो आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। फिर इसने डेट पूछ ली एग्जैक्ट, तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो त्रिपुरा में कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकियों का विषय क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है कि झांकी सर्वश्रेष्ठ किस राज्य की रही थी, तो वो आपके यूपी की रही थी। और उसकी थीम पूछिए तो थीम क्या है? सशक्त और सुरक्षित भारत। ठीक है, इसकी थीम क्या है? सशक्त और सुरक्षित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनमन योजना, जनमन योजना जो समाचार पत्रों में रही है, किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी है? तो ये अनिवासी जो कि भारतीय हैं, जो कि यहाँ इंडिया के निवासी नहीं हैं, उनके लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो वो लागू की गई जनमन योजना जो कि भारत के निवासी नहीं है, यानी अनिवासी भारतीयों के लिए ये जुड़ी हुई है, अनिवासी भारतीयों से। निम्नलिखित में से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? तो पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश बाहर निकल गया है? अमेरिका निकल गया है। किससे? पेरिस जलवायु समझौते से इसने क्या किया है? अपने आप को बाहर कर लिया है। किसने? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ये बेसिकली स्टैटिक जीके का एक तरीके से क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वो दिया गया था मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक हैं पंकज मिश्रा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है? यह योजना शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई? ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बना है। ब्रिक्स का मेंबर कौन बना है? तो वो बना है नाइजीरिया, ब्रिक्स का मेंबर बना है और यह योजना शुरू की गई। तो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश कौन बन गया? नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? तो विदर्भ को हराकर किसने जीता है? विदर्भ को हराकर कर्नाटक ने जीता है। विदर्भ को हराकर कर्नाटक ने ये खिताब जीता। कौन सा? विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25। किसने हराया? कर्नाटक ने। किसको हराया? तो किसको हराया है? ये आपके विदर्भ को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया है? किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर, ये विलो क्या है? एक क्वांटम प्रोसेसर है। क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जा सकता है, जैसी जैसी टेंडेंसी होगी क्वेश्चन की मैं बताता चलूँगा कि विलो, व्हाट इज़ विलो, विलो क्या है? तो क्वांटम प्रोसेसर है। और इसे लॉन्च किसने किया? तो गूगल ने लॉन्च किया। ये भी बात आपको याद रखनी है कि विलो को लॉन्च किया किसने? गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRAF कह रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF हर साल स्थापना दिवस कब मनाता है? तो वो मनाता है 19 जनवरी को। NDRF अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डिजास्टर, ये क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अपना